हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। और रिसेंटली मार्वल की तरफ से काफी सारी न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, काफी सारी न्यूज आ रही है। तो आज हम उसी सब के ऊपर बात करने वाले हैं कि मार्वल की तरफ से क्या न्यूज आ रही है और क्या हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है मार्वल के अंदर। मेजरली जो अभी लेटेस्ट अपडेट चल रही है, जो लेटेस्ट हाइप चल रही है एमसीयू में, वो है डेडपूल और वुल्वरीन। और उसी से रिलेटेड हमारी फर्स्ट अपडेट है। अभी कुछ टाइम पहले तक ये र्यूमर बहुत ज्यादा आ रहे थे कि हेनरी कैविल डॉक्टर डूम या फिर कैप्टन ब्रिटेन के रोल में हमें दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये रूमर हमें कुछ 2-3 हफ्ते पहले सुनाई दे रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्वल के अंदर हेनरी कैविल आ जाए और वो डॉक्टर डूम बन जाए या कैप्टन ब्रिटेन बन जाए। मतलब सुनने में आ रही थी कि उन्हें कोई मेजर रोल दिया जाएगा, क्योंकि अब कैंग के हटने के बाद डॉक्टर डूम से ही सारी की सारी होप थी कि नेक्स्ट मेजर विलन जो होगा एमसीयू यूनिवर्स का वो डॉक्टर डूम होगा। तो इधर उन्हें या तो डॉक्टर डूम कह रहे थे लोग कि वो उनका कैरेक्टर प्ले करेंगे या फिर कैप्टन ब्रिटेन। बट अब जो र्यूमर सुनने में आ रही है, बताओ व्यूअर्स को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब जो न्यूज आ रही है और जो रूमर आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रूमर आ रहा है, अपकमिंग मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर हेनरी कैविल जो है हमें वुल्वरीन का एक वेरिएंट के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स अगर वो सिर्फ एक वेरिएंट का रोल प्ले करने वाले हैं तो जितना मैसिव उनका कैरेक्टर अभी तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मैसिव तो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएंट है तो उसका कितना बड़ा ही रोल कर देंगे। बात ये है कि मार्वल अब इन फ्यूचर में वो क्या चाहता है। अब वो अपना फ्यूचर के लिए एक फेस चाहता है, क्योंकि जो रिसेंट टाइम में अगर हम देखें मार्वल का क्या दिक्कत हो रही है, मार्वल के पास अब कोई फेस नहीं है जब से आयरन मैन गया है। जो एमसीयू के स्टार्टिंग के फेजेस के अंदर जो टॉप 6 थे, हमारा आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, नताशा और वो हॉकाई, तो ये हमारे मेन थे। और जब से जो हमारा वो वाला फेज खत्म हुआ एंड गेम के बाद, बेसिकली जो मेन कैरेक्टर्स थे वो धीरे धीरे बिल्कुल कई तो बिल्कुल ही गायब हो गए, जैसे आयरन मैन गायब हो गया, दो मेन जो हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो 2 मेन फेजेस थे वो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका थे, जिनका कैरेक्टर खत्म हो चुका है। तो अब एमसीयू को जो है नए फेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो अब मार्वल क्या कर सकता है, जैसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, रीड रिचर्डसन उसका एक स्पैगेटी बना के और उसको ब्लास्ट कर दिया था, तो ऐसा ना कुछ हो तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। इतना हाँ, मतलब उसके कैरेक्टर का बिल्कुल ही धजिया सी उड़ा वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि यार वो भी एक काफी अच्छा एक्टर है और उसकी भी डिमांड है हर मूवीज के अंदर। जब से उसके भी र्यूमर्स आए थे कि ये लोग इसमें दिखाई देने वाले हैं जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था और उसका हार्डली सीन 5 मिनट का हार्डली सीन और एंडिंग तो बहुत बुरी करी थी। तो लोग नहीं चाहते कि हेनरी कैविल के साथ भी यही सेम चीज करी यार जाए। देखा जाए तो डीसी का ये सुपरमैन था, हाँ। और वहां से अब ये इधर मार्वल के अंदर आ रहा है। फैंस हैं जो डीसी के फैंस हैं, जो एमसीयू के फैंस हैं, जो हेनरी कैविल के फैंस हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो फिर उसके लिए भी एक जस्टिस नहीं होगा। अगर वो खाली अगर एक छोटे से कैमियो के लिए आता है, वो जस्टिस नहीं होगा। और इट्स हाई टाइम अब मार्वल को, जो पहले की तरह थे ना कि फर्स्ट स्टार्टिंग के फेज के अंदर जो टॉप 6 थे हमारे हीरोज जो मेन थे, उस टाइप में अब मार्वल को दोबारा से उन फेसेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्वल ने बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हमें ला करके दे दिए हैं, जो कि कुछ हद तक कुछ चले हैं बट मेजरली फ्लॉप ही हुए हैं, जिनके नाम गिनवाने की जरूरत हमें है भी नहीं। हाँ। तो अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है कि मार्वल को इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा कि जैसे हमारे पहले टॉप 6 थे, मेजर 6 हमारे एवेंजर्स थे, ऐसे ही अब उनको भी ये काम करना पड़ेगा कि एक एवेंजर्स का हमें एक फेस दे जिसको हम एडमायर कर सके कि यार ये हमारा फेवरेट सुपर हीरो है। क्योंकि अभी तक भी अगर एमसीयू के फैंस से उनके फेवरेट सुपर हीरो पूछो, वो उन्हीं 6 में से ही नाम लेते हैं। मैक्स टू मैक्स उसके अंदर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज और ऐड हुआ है और वांडा, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई हमें इतना अपील कर पाए कि एवेंजर्स लेवल वाला। जो उस टाइम मार्वल के फैन थे उनसे पूछोगे तो उनके लिए एंड गेम के बाद मार्वल का क्रेज खत्म हो चुका है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने एमसीयू यूनिवर्स बहुत लेट ज्वाइन करा है, इवन कोविड के टाइम पर मैंने देखना स्टार्ट करा है। मैं बहुत लेट कमर हुई इस चीज के अंदर। आने के बाद देखना स्टार्ट किया था। हाँ, तो बट मैंने फिर जब देखना स्टार्ट करा तो मतलब इट वाज लाइक कि एक दिन के अंदर मैं एमसीयू की 2-3 मूवीज कॉन्टिन्यूटी के साथ देखती जा रही थी। तो इतना ज्यादा मेरे अंदर ना एमसीयू का क्रेज हो गया था, और एंड गेम के बाद जितनी हाइप हो गई थी कि यार ये तो अलग ही लेवल की चीज है, वो एकदम से यूं गिरती जा रही है और इंटरेस्ट मेरा लूज होता जा रहा है कि यार वो बात नहीं आ रही, वो चीज नहीं आ रही। तो ऐसे ही मेरी तरह और भी बहुत सारे फैंस होंगे कि जो वेट कर रहे हैं कि अब एमसीयू कुछ ऐसा दे, कोई ऐसे हमें फेसेस दे जिनको हम कह सके कि यार
ये है हमारे एवेंजर्स, ये हमारे नेक्स्ट एवेंजर्स है। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्वल के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हेनरी कैविल को अगला नेक्स्ट वुल्वरिन बना दे। देखा जाए तो अभी का जो वुल्वरिन है ह्यू जैकमैन, वो उसकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और मार्वल का क्या है, अगर कोई कैरेक्टर लेके आ रहे हैं तो उसको कम से कम 8 से 10 साल चाहिए उसको मूवीज में दिखाने के लिए बार बार। तो वो कब तक वो रोल प्ले कर पाएगा? ये हो सकता है डेडपूल एंड वुल्वरिन के अंदर इसको एक अच्छा सा फेयरवेल दे दे, क्योंकि उसकी लोगन के अंदर तो उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है अच्छे से। यहाँ पे हो सकता है कि उसको एक अच्छा सा फेयरवेल दे दे और नेक्स्ट वुल्वरिन को एस्टेब्लिश कर दे हेनरी कैविल के रोल में, जो कि एक देखा जाए तो स्मार्ट मूव है, अच्छा मूव है और उनके लिए मार्वल के लिए भी काफी अच्छा रहेगा क्योंकि फैंस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। मतलब बेसिकली जो वुल्वरिन है उसका जो वेरिएंट है, मेन वुल्वरिन जो है उसको हटा के और इस वाले को मेन उसको हेनरी कैविल वाले वुल्वरिन को उठा करके ये मेन जो टाइमलाइन है 616 उसके अंदर लेके आ सकते हैं। ओके, देखो वो तो खैर एमसीयू के मेकर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर टोपी मास्टर के ऊपर है। और टोपी मास्टर कौन? टोपी मास्टर केविन फेगी। ओके, उन्हीं के ही ऊपर है कि अब वो इसके कैरेक्टर को इसको क्या रोल देते हैं और कितना रोल देते हैं। और जो दूसरा अपडेट आ रहा है मार्वल की तरफ से वो बड़ा ही सुमड़ी में इन्होंने काम कर दिया है। और क्या काम किया है कि इन्होंने सुमड़ी के अंदर अंदर ही कुछ मूवीज जो है उन्होंने कैंसिल कर दी है, जैसे कि मार्वल्स 3 जो कि इन्होंने कैंसिल करके कुछ खासा बुरा तो शायद नहीं किया है, और शी हल्क का सीजन 2 इन्होंने कैंसिल कर दिया है, उसको तो बहुत ही अच्छा किया। और इन्होंने और एटर्नल्स 2, हाँ एटर्नल्स 2 एंटमैन 4 4 हाँ, तो ये इवन ब्लैक पैंथर भी ना, शायद से ब्लैक पैंथर भी हो सकता है कैंसिल हो जाए। सुनने से में आया कि ब्लैक पैंथर भी, मतलब जो वही र्यूमर्स जो चल रहे हैं कि शायद ब्लैक पैंथर भी। तो रिसेंट टाइम पे जो भी मूवीज आई है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, जिन्होंने उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दिया है, तो वो सब उस सब के जो सीक्वल्स है उनको कैंसिल कर दिए गए। हाँ एटर्नल्स का ये है कि जो उसके कैरेक्टर है वो हमें इन फ्यूचर और मूवीज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। मैं एटर्नल्स के लिए ना एक्साइटेड थी, मुझे एटर्नल्स अच्छी लगी थी, मुझे भी ठीक लगी थी, बुरी नहीं थी, सही मूवी थी। शैंग-ची के शायद बाद आई थी, तो नहीं शायद बाद आई थी, ये दोनों मूवीज आगे पीछे आई थी। तो शैंग-ची ने बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी, बहुत अच्छी गई थी। एटर्नल्स उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम गई थी, बट मुझे ऑनेस्टली एटर्नल्स अच्छी लगी थी और मैं इसके सीक्वल के लिए वेट कर रही थी। तो जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल यार सीक्वल चाहिए था इसका, तो सीक्वल इसका आना तो चाहिए, अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है बाद में आए। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर देंगे कि हम कभी देंगे ही नहीं, वो तो बात की बात है। बेसिकली वो होगा कि अभी पहले तो ये कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करेंगे अच्छे तरीके से और मूवीज के अंदर लेकर के आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट जगाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि एक उनको प्रॉपर मूवी दे दी जाए। बट अभी तक के लिए जो सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने मार्वल्स कैंसिल करके बहुत ही अच्छा काम किया। शी हल्क और एंटमैन 4 वो भी अच्छा किया, क्योंकि एंटमैन 3 में यार जितनी उम्मीद थी उस मूवी से उसने बिल्कुल ही काम नहीं किया और खराबी कर दी थी। तो वो सब तो सही है कि इन्होंने कैंसिल कर दिया ये सारी चीजों को। बट और शैंग-ची का तो सेकंड पार्ट कंफर्म हो ही गया है, उस पर तो काम चल ही रहा है, उसको तो काफी जल्दी आपको हो सकता है अपडेट्स आ जाए उसके ऊपर भी। अभी तो उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद शूटिंग बाकी। हाँ शैंग-ची इन प्रोसेस है, जहाँ इन्होंने कुछ मूवीज को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है, बंद कर दिया है। वहीं शैंग-ची पर अब ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि अब मार्वल का भी ध्यान उसी चीज पे है कि मेन एवेंजर्स के फेस अब लोगों को उनके व्यूअर्स तक प्रोवाइड कराया जाए। अब क्या हो गया कि उनको थोड़ा सा रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा पानी चाहिए, काफी लॉस हो चुका है उनका अच्छे से। तो उन्होंने भी अब क्या किया, जो फेमस आईपीज है उनको वापस से टारगेट किया गया। हाँ थोर को कैंसिल नहीं किया, थोर 5 आएगी, उसकी टेंशन ना लो, थोर 5 आपको देखने को मिल जाएगी। थोर ठीक है, लव एंड थंडर इतनी नहीं चली, लेकिन लव एंड थंडर में तो खराबी कर दिया था थोर को, इसी चक्कर में वो उसको कैंसिल नहीं किया, उसको रखा गया है। इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो मेन आईपीज थी उन सबको उठा करके उनका सीक्वल्स बनाएंगे। थोर हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, एवेंजर्स तो ऑब्वियसली है, किसी तरीके से आयरन मैन दोबारा से वापस आ जाए, एआई या न्यू वेरिएंट। टॉम क्रूज को लिया यार, कितना डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम क्या रूमर आ था भाई, टॉम क्रूज आ रहा है आयरन मैन बन के। वो बहुत ही बढ़िया मूव होता अगर ये कर देते उस टाइम। आगे मुझे तो अभी भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही अच्छा लगता है, आयरन मैन, मतलब आयरन मैन वो बंदा। और हाल ही में ऑस्कर जीता है, वो ऑस्कर जीता है ओपनहाइमर के लिए। हाँ तो भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू, लव यू 3000। I love you 3000। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम रैप अप करते हैं। इन फ्यूचर और भी जो मार्वल के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे, हम लोग आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। बाकी एमसीयू के साथ साथ बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।